हेलो गुड मॉर्निंग एंड आज टोटली एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. ओके, तो नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक फर्स्ट. रिप्रेजेंटिंग irrational number on a number line. Okay, now first of all, irrational numbers. Now, as discussed earlier, कि real numbers की एक line होती है, okay, and on that line, आपको तो पता ही है कि like this is a line where it contains a zero, all the positive numbers, all the negative numbers, but 0 और 1 के बीच में if we observe तो उसके बीच में rational numbers होते हैं, yes, and rational numbers भी होते हैं, irrational numbers भी होते हैं, okay, but the thing is rational numbers तो आपको पता ही है कि कौन सा होगा, irrational numbers कौन से होंगे और irrational numbers अलाइन कैसे करें कि like on this line, on this number line में irrational numbers को प्लेस कैसे करें, ठीक है. तो now let us start with a new topic that is representation of irrational number on number line, ठीक है. उससे पहले first of all I want you all to learn a Pythagoras theorem. Pythagoras theorem तो already 8th में भी हो चुका होगा या फिर अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, we will do it over here, ठीक है. Now first of all the things which you require to draw to represent on the number line will be first pencil, अगर नहीं है तो लेके आओ, एंड ये सब चीजें आपके पास अभी होनी चाहिए तो ही आप ये लेक्चर मतलब पूरा कर सकते हो. अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता. पहले ये सब चीजें लेके आओ फास्ट. पेंसिल, स्केल, नॉर्मल स्केल, थर्ड इज प्रोट्रैक्टर, एंड प्रोट्रैक्टर मतलब पता है ना आपको, वो जो डी रहता है ऐसे डी रहता है, उसके अंदर एंगल्स रहते हैं और वो. फिफ्थ इज कंपास या फिर कॉम्पस बोलते हैं आप. इट्स लाइक कि एक साइड पे पेंसिल एंड दूसरे साइड पे देयर विल बी अ नीडल. ओके, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए कंपल्सरी. और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि इरेजर्स यूज मत करो, ठीक है. अगर गलत भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गलत हो गया तो न्यू बनाओ, नया बनाओ, बट द थिंग इज डोंट ट्राई टू इरेज दोस थिंग्स. आप गलतियों से सीखो कि क्या गलती हुई है मेरी इस डायग्राम में एंड फिर से एक नया बनाओ. ओके, डोंट यूज इरेजर्स प्लीज. नाउ वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. Now Pythagoras theorem में first of all I want you all to make a triangle first. How to make a triangle? Triangle normally बनो, कोई इतना like using the compass and all नहीं बनाना, directly बनाओ. First of all I want you all to make the side of 4 centimeter first. कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर. Okay? इसके बाद take 90 degree. Take 90 degree, okay, take 90 degree and mark 3 centimeter. मतलब ये जो point, this segment should be of 3 centimeter. Okay, now this is 3 centimeter, this is 3 centimeter. Just join these two lines. Just join these two lines. Okay, after joining these two points, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ दिस साइड विल बी 5 सेंटीमीटर विदाउट मेजरिंग. मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि विदाउट मेजरिंग दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर. अभी ये कैसे पॉसिबल
पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अब चाहिए तो when you are drawing 4 cm and 3 cm, ये जब आप हाइपोटेन्यूज बनाओगे, राइट, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. तो अगर ये हाइपोटेन्यूज आप बनाओगे तो आपको भी 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा. चाहिए तो मेजर करके देखो, ट्राई टू मेजर 5 सेंटीमीटर. अगर कुछ ना कुछ तो एरर्स होंगे शायद से. सपोज 4 का 4.1 सेंटीमीटर अगर बाय मिस्टेक भी हो गया तो इट शुड कम अराउंड 5.1, ऐसे मतलब 5 के आसपास जाना चाहिए आपको कंपल्सरी. ओके, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो, अगर एक्यूरेसी है तो आपको ये 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा. ओके, ड्रॉ करके देखो पहले. नाउ वन थिंग अगेन कि पाइथागोरस थ्योरम यूज क्यों किया. पाइथागोरस थ्योरम इसलिए यूज किया मैंने क्योंकि मुझे ये जो लेंथ है ये लेंथ पता नहीं थी और ये मैंने फाइंड आउट कर ली. ओके, देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है वो भी देखो. इफ आई एम राइटिंग ए बी सी एज अ ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. तो नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. आ रहा समझ में? दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. अभी एक पता कैसे चला कि यहाँ पे ही AC होना चाहिए? बिकॉज पाइथागोरस स्टेटेड दैट हाइपोटेन्यूज कौन है? AC का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर. आ रहा समझ में? ये जो दो साइड्स है व्हिच आर मेकिंग राइट एंगल ओवर हियर, इन दोनों का अगर स्क्वायर करके मैं सम करूं, सम मींस एडिशन करूं, तो मुझे ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिलेगा. ओके, चलो ट्राई आउट करके देखते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं. ये फर्स्ट AB कितना है 3, तो कैन आई राइट 3 स्क्वायर? यस. BC कितना है 4, तो कैन आई राइट 4 स्क्वायर? AC कितना है 5, तो कैन आई राइट 5 स्क्वायर? नाउ 3 स्क्वायर कितना आता है 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू 25. देखो यहाँ पे 25 भी आ रहा है. सो दैट मींस वी आर करेक्ट. तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या समझा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर. ये ध्यान में रखो, सिर्फ ध्यान में रखो. ओके, क्योंकि ये यूज करने वाले हैं. ओके, नाउ सेकंड थिंग, आफ्टर पाइथागोरस थ्योरम आई वांट यू ऑल टू याद करो कि लाइक सर्कल की प्रॉपर्टीज याद करो. इफ आई टेक अ सर्कल, ठीक है, इफ आई टेक अ सर्कल, तो नाउ इन दिस सर्कल दिस इज द सेंटर. यस, दिस इज द रेडियस. बराबर. अगर रेडियस ये है तो ये कौन है? दिस इज आल्सो अ रेडियस. ओके, दिस इज आल्सो अ रेडियस. मतलब एक सर्कल के अंदर कितने भी पॉइंट्स सेंटर में से मैं निकालूं एंड इट विल इंटरसेक्ट द आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल, वो सब रेडियस ही होंगे. दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस. अभी आप मुझे एक बात बताओ कि रेडियस डिफरेंट हो सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं. एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस निकालो वो सब रेडियस विल बी सेम. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस एज 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा क्या? नहीं, दिस विल बी अगेन 3 सेंटीमीटर. This will be also 3 centimeter. Are you getting my point? But अगर suppose मैंने ये जो पिज्जा, this is a pizza, ठीक है, ये पिज्जा का मैंने एक पार्ट ऐसे निकाल दिया, तो it will look like this, right? It will look like this. तो now अगर ये मैंने पूरा सर्कल ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो that means ये वाला पार्ट is a radius एंड ये वाला पार्ट इज अ रेडियस. आरे समझ में? दोनों भी सेम ही होंगे ना. गेटिंग माय पॉइंट? दोनों भी सेम ही होंगे. अगर सपोज मैंने यहाँ पे भी ऐसे बना लिया एंड नाउ यही कनेक्शन पे ऐसे करते जाऊंगा, ठीक है, तो ये देखो ना सर्कल बन रहा है पूरा एक ऐसे बड़ा वाला एंड दिस विल बी अगेन सेम एज रेडियस. अगर ये 4 सेंटीमीटर है, दिस इज आल्सो 4, दिस इज आल्सो 4. यस, ये आपको पता है. तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता है,
then only we can move to the representation of irrational number on a number line. अगर ये पता है तो ही आपको समझ में आ जाएगा। यस, गेटिंग क्लियर? थोड़ा सा टाइम लो चाहिए तो, थोड़ा सा टाइम लो चाहिए तो स्टॉप द वीडियो एंड जस्ट एनालाइज दिस थिंग्स, कि आप सोचो इसके बारे में, पहले सोचो बस, ओके, क्योंकि ये हम सब यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द कोर कांसेप्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. Now just take your scale, pencil, compass and a D, that is a protractor. First of all, irrational numbers मतलब क्या? Can I say root वाले numbers सब irrational है? Root 2, root 3, root 5, root 7, root 6 also, root 7, root 8, root 10, all those root numbers are irrational. बट जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, परफेक्ट रूट आ जाएंगे, लाइक रूट ऑफ 4 दैट इज 2, रूट ऑफ 1 दैट इज 1, तो उसके नंबर्स तो ऑलरेडी है, आ रहे समझ में? उसके नंबर्स ऑलरेडी नंबर लाइन पे है. क्यों? क्योंकि रूट ऑफ 4 क्या आता है? 2 बराबर, तो वो नंबर ऑलरेडी नंबर लाइन पे है कि नहीं? रूट ऑफ 1 कौन आता है? 1, तो ऑलरेडी नंबर लाइन पे है. बट व्हाट अबाउट रूट ऑफ 2? व्हाट अबाउट रूट ऑफ 3? आ रहे समझ में? Okay, so now just take your scale and draw one line like this. Draw one line. Okay, now put 0 on this point. उसके बाद take 2 centimeters and draw 1. Then take 2 centimeters and then draw 2. क्यों ये 2 centimeter क्यों? क्योंकि root 2, root 3 and all those things है ना, जो 1 और 2 के बीच में आएंगे. तो अगर सपोज 1 सेंटीमीटर इतना सा अगर रख दूं, तो उसके बीच में मतलब डायग्राम कितना, इतना सा छोटा डायग्राम दिखाई देगा, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना है. इसलिए टेक 2 सेंटीमीटर विथ. नाउ आफ्टर मेकिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या बनाना है वो पहले लिख के रखो. आई वांट फर्स्ट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, उसके बाद आई वांट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, उसके बाद आई वांट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. रूट 4 क्यों नहीं? रूट 4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, रूट 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे. ठीक से देखो, रूट 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, रूट 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है. नाउ रूट 2 और रूट 3 कहाँ पे आएगा? कहाँ पे दिखाई देगा आपको? इन दोनों के बीच में कहीं तो होंगे. अरे समझ में? रूट 1, रूट 2, रूट 3 एंड देन रूट 4. अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं आफ्टर 2 सेंटीमीटर्स, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो नाउ दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ 9. वेरी गुड. तो रूट ऑफ 9, यहाँ पे मैंने रूट ऑफ 9 लिख दिया. तो इन दोनों के बीच में कौन कौन? रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 एंड देन रूट 9. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो नाउ मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में मुझे कौन मिलेंगे? कौन मिलेंगे? रूट 3, रूट 2 एंड रूट 3. और इन दोनों के बीच में मुझे कौन से नंबर्स मिलेंगे? रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 एंड देन रूट 9 यहाँ पे ही ऑलरेडी. आया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ टॉपिक? ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ. ठीक से देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप दैट इज टू मेक वन साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री बनाओ यहाँ पे. मेक अ 90 डिग्री ओवर हियर लाइक दिस. 90 डिग्री किससे बनाते हैं? प्रोट्रैक्टर से. वेरी गुड. 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे ऐसे. फर्स्ट क्विक. ओके, नाउ टेक दिस लेंथ ऑन योर कंपास. टेक दिस लेंथ ऑन योर कंपास. ये लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. वेरी गुड. तो 2 सेंटीमीटर का क्या लोगे आप? कंपास में लेंथ लोगे एंड मेक अ आर्क लाइक दिस ऑन this line.
make an arc on this line. आ रहा है समझ में? क्या किया अभी तक क्या किया हम लोगों ने? फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने एक नंबर लाइन बनाई. On that number line 0, after 2 centimeter I took 1, after 2 centimeter I took 2, after 2 centimeter I take 3. ये टोटल कितने का हो गया थे? 2 plus 2 plus 2. ये टोटल will be of 6 centimeter line. आ रहा है समझ में? Then next मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? 0, 1, 2, 3. Now what is 1 root 1? What is 2 root 4? What is 3 root 9? तो मुझे पता चल गया कि रूट 1 और रूट 4 के बीच में कौन है? रूट 2 और रूट 3. रूट 4 और रूट 9 के बीच में कौन है? रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8. गेट इट क्लियर? नाउ 1 के ऊपर आई हैव मेड 90 डिग्री फर्स्ट विद हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड ये जितना भी लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना था? 2 सेंटीमीटर. मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे एक आर्क बना दिया 2 सेंटीमीटर का. गेट इट क्लियर? नोट कि ये जो लेंथ है एंड ये जो लेंथ है शुड बी सेम. ओके देखो फिर तो ये यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर बनाया, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर बनाया. गेट इट क्लियर? ओके नाउ फर्स्ट वी वांट टू रिप्रेजेंट 2 ना, वी वांट टू रिप्रेजेंट रूट 2. तो मैं क्या करूंगा? आई विल जॉइन दिस लाइन, आई विल जॉइन दिस लाइन. अब ठीक से देखो यू गॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, you got a right angle triangle. ये कितना है? अभी 2 सेंटीमीटर पर बोलना. ये कितना है? 1. This is nothing but 1. बराबर? ये 1 यूनिट है. This is against the same ना, right? 1 यूनिट है ना ये भी. आपने 2 सेंटीमीटर क्यों लिया है? इसके पीछे का रीजन मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपका डायग्राम एलोंगेट दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, इसीलिए. Okay, you can make 1 centimeter का डायग्राम, no doubt, but बहुत छोटा दिखेगा. Okay, and it will make मतलब गलतियां भी हो सकती है उसमें 1 सेंटीमीटर के बीच में. कि लाइक आपका लेंथ यहाँ पे मतलब 1 के यहाँ पे थोड़ा सा पास में आ जाएगा, 2 के पास में आ जाएगा, तो थोड़ा सा वो एरर्स नहीं होने चाहिए. तो एरर्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैंने बोल दिया कि वो 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा है. Okay, we are taking 1 only. We are taking 1 over here, but over 2 centimeter इतना बड़ा वाला बस. Okay. Now this is 1 unit again. This is 1 unit. Now use Pythagoras theorem. Use Pythagoras theorem. क्या था Pythagoras theorem? Hypotenuse का square. Hypotenuse का square will be equals to the first side का square plus second side का square. गेटिंग क्लियर? तो नाउ 1 स्क्वायर कितना है? 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना है? 1. तो दिस विल मेक 2. और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. अगर स्क्वायर यहाँ पे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? इट विल मेक अ स्क्वायर रूट. वेरी गुड. तो इट विल बिकम h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2. देखो मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी मिली? हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी मिली? रूट 2. आ रहा है समझ में? नाउ आई विल मेक अ पिज्जा ओवर. अभी आप बोलोगे पिज्जा कैसे? जैसे मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था, अगर इससे ये रेडियस मैंने कंसीडर किया और ये रेडियस का मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो ये रेडियस पूरे सर्कल में सेम ही होगा कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे रेडियस कंसीडर करूँ ऑफ दिस, रेडियस कंसीडर करूँ ऑफ दिस, मतलब क्या? मैं यहाँ पे एक नीडल रखूंगा, कॉम्पास का नीडल, एंड देन कॉम्पास का पेंसिल ओवर हियर, एंड आई विल मेक एन आर्क लाइक दिस. आ रहे समझ में? I will make an arc like this. तो ठीक से देखो, this will be the radius of that arc and this will be the radius of that arc. ये कौन है? रूट 2. आ रहे समझ में? ये कौन है? रूट 2. तो this will be the root 2 over here. मतलब यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है, that is nothing but root 2. I have represented that root 2 on the number line. आ रहे समझ में? बहुत इजी टॉपिक है कि नहीं? Okay, now अभी फिर से ठीक से देखो, यहाँ पे रूट 2 हो गया, फिर से चेक करो. ठीक है? नाउ अभी रूट 2 तो बना लिया, रूट 3 कैसे बने? रूट 3 कैसे बने? रूट 3 बनाने के लिए देयर इज अगेन द सेम टेक्निक वी हैड रिपीटेड ओवर. क्या हो जाएगा? नाउ आई विल मेक 90 डिग्री ओवर. ऑन दिस रूट 2 आई विल मेक 90 डिग्री. देखो
Getting my point? On this root 2 I will make 90 degree. Next, this is 0 and 1. Okay, the 1 unit. The same 1 unit I will represent over here. Same, देखो same. आ रहा है समझ में? And then I will make a line like this. ठीक है? फिर से पाइथागोरस यूज करके देखते हैं. पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज होगा देखो. एंड कैसे यूज होगा देखते हैं. This is nothing but this is 0. This is root 2. Okay, and ये वाला यूनिट कितना था 1. ये वाली लाइन कितनी है root 2 की. आ रहा है समझ में. ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको. ये जो बनाया था मैंने यहाँ पे ऐसे R. This is 1. Okay. Now लेंथ देखो. ये लेंथ कितनी है. ये लेंथ कितनी है root 2 एंड ये लेंथ कितनी थी 1. root 2 1. अगर सपोज यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मुझे ये h हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है. क्या करूँ मैं. हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर. ये कितना होगा. रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा. रूट 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2. वेरी गुड. 1 का स्क्वायर इज 1. तो ये बन गया 3 एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू 3. तो h कितना बन गया रूट ऑफ 3. ये तो अभी तो हुआ स्क्वायर. वहां पे जाके रूट बनाएगा. मतलब क्या. ये जो लाइन हुई है मुझे दिस हाइपोटेनस वाली लाइन वो कितना है नथिंग बट रूट 3. आ रहा है समझ में. बट अगर सपोज ये रूट 3 का अगर मैं रेडियस कंसीडर करके यहाँ पे आर्क बनाऊं तो दैट मींस ये वाला देखो ये वाला लेंथ दिस लेंथ फ्रॉम दिस टू दिस ये रेडियस है ना इसका. ये पूरे आर्क का अगर ये मैं कंसीडर करूं पूरा सर्कल ऐसे तो दिस इज द रेडियस और ये आर्क जो मैंने बनाया दैट मींस दिस विल बी अगेन द रेडियस राइट. तो ये कितना बन गया. ये भी रूट 3 बन गया. तो सेम यूज कर रहा हूं मैं. सेम पैटर्न इज बीइंग रिपीटेड फॉर रूट 3 अगेन. जैसे रूट 2 को किया था वैसे रूट 3 को करना है. ये देखो ये बन गया रूट 3. यस एंड अगेन सेम थिंग. मैं यहां से क्या करूंगा एक पॉइंट ले लूंगा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व कि यहां पे देखो एक पॉइंट आ गया एंड दैट इज नथिंग बट रूट 3. गेटिंग क्लियर. बहुत ही इजी टॉपिक है. ठीक है. फिर से रिपीट करते चलो. क्या करना था. फर्स्ट टेक अ नंबर लाइन. ओके जिसमें 0 2 सेंटीमीटर के बाद 1 2 सेंटीमीटर के बाद 2 2 सेंटीमीटर के बाद 3. नेक्स्ट on that one I will make first perpendicular line. ये लेंथ एंड ये लेंथ सेम होनी चाहिए 1 तो ये भी 1. after that I will join this line and make an arc over here that will make root 2. और ये root 2 कैसे बना दिया मैंने क्योंकि ये लाइन root 2 है और उसका ही arc अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो this length मतलब कौन सी लेंथ देखो ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ पे ये जो लेंथ है this length is nothing but root 2. okay now same procedure goes for root 3 but procedure कहाँ से निकल रही है. फर्स्ट root 2 से निकल रही है. root 1 का काम तो हो गया. root 2 का काम बाकी है. तो root 2 का काम उसने किया. फर्स्ट मेक अ परपेंडिकुलर बनाने के बाद मेक अगेन 90 डिग्री ओवर सॉरी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर का मार्क ओवर हियर एंड देन अगेन मेक दिस लाइन एंड देन आर्क जो बन गया रूट. आ रहा है समझ में. सेम प्रोसीजर गोस फॉर रूट 4 रूट 5 रूट 6 आल्सो. सेम थिंग देखो रूट 2 के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल रूट 5 है ना तो रूट 5 कहां से निकलेगा. फर्स्ट रूट 4 के ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा 90 डिग्री. ओके नेक्स्ट अगेन मार्क 1 सेंटीमीटर ओवर हियर अगेन मेक लाइक दिस. ओके एंड देन मेक एन आर्क ओवर हियर एंड ये आर्क जो बन गया फर्स्ट ये बन गया फॉर रूट 5. रूट 5 के ऊपर फिर से मैं बनाऊंगा 90 डिग्री. ओके अगेन सेम थिंग. then I'll make a line over here and then I'll make this line और ये बन गया रूट 6. वैसे रूट 7 रूट 8 and this is nothing but root 9. yes getting clear.
पक्का आ रहा है समझ में आपको? टॉपिक ये क्लियर हुआ? ओके, जस्ट वन थिंग, ये कहाँ पे आने चाहिए और कैसे आने चाहिए वो भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हो चुका है, यस, लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ रूट 2 की वैल्यू क्या है? रूट 2 की वैल्यू इज नथिंग बट 1.414। अभी आपको कैसे पता चला? ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, रूट 2 की वैल्यू 1.414 एंड दिस इज लाइक दिस। it's not a terminating, it's not terminating recurring वाला है, not terminating recurring भी नहीं बोल सकते क्योंकि मतलब यहाँ पे ये हो ही नहीं रहा है, लाइक नंबर्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नहीं बोल सकते इसे। ओके, तो नाउ रूट 1.414 इसके बाद की जो भी वैल्यूज है वो जाने दो, बट 1.4। ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस 1.4। नाउ रूट 3 का भी वैल्यू मैं बोल देता हूँ, रूट 3 का वैल्यू इज 1.732। कैलकुलेटर में डाल के आप देख सकते हो 1.732 1.414 है। तो ना 1.732 और चाहिए तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आती होगी तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2.000, यार ऐसे कुछ तो लिखते थे। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ पेयर लाइक दिस, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड दिस इज अ थर्ड। तो नाउ यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 1 जा 1, यहाँ पे हम लोग +1 करते थे, कुछ तो याद आ गया ऐसे? ओके, तो नाउ दिस विल बिकम 1 पॉइंट ऊपर गया, देन दिस बिकम 0 0 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। एंड यहाँ पे ऐसा एक नंबर ले लेते कि जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी लॉन्ग डिवीजन में सिखाया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखते चलो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 96, तो 96 4 + 4 दिस बिकम्स 28 एंड डैश 4। आ रहे समझ में? 1.4 आ चुका है मतलब नंबर, ये तो आगे चला ही जाएगा, बट द थिंग इज 1.4 नंबर आ चुका है। तो 1.4 एग्जैक्टली कहाँ पे होगा यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2 के बीच में मैं यहाँ पे रेड पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। 1 और 2 के बीच में कैन आई से कि 1.5 कहीं कहीं पे तो यहाँ पे आ रहा है समझ में? ठीक से देखो, मैंने क्या लिया, ये जो 1 है एंड ये जो 2 है, 1 और 2 इन दोनों के बीच में 1.5 कहीं पे क्लियर भी होगा, यस। और देखो 1.5 के पीछे 1.4 के आसपास आपको रूट 2 मिलेगा, मेजर करके देखो 1.4 के आसपास के आपको रूट 2 मिलेगा। रूट 3 देखो, रूट 3 यहाँ पे मिल रहा है, आ रहा है समझ में? रूट 3 आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड दिस इज रूट 2। रूट 3 भी देखो आप चेक करो 1.7 के आसपास ही मिलेगा। ओके, नाउ गेटिंग माय पॉइंट कि ये सब कुछ कैसे किया, हाउ टू रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, होप सो कि आपको ये पता चल गया होगा। एंड नाउ आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स, ठीक है? प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।